नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां सिर्फ धर्म नहीं है, वहां है चमत्कार, वहां है परंपरा, वहां है रहस्य और सबसे बड़ी बात वहां है भगवान का साक्षात रूप। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जगन्नाथपुरी की यात्रा की। ये यात्रा केवल रथों की नहीं होती, ये होती है आत्मा की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ देखने भर से इंसान को नया जीवन दे सकती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के चार धामों में से एक है। यहाँ भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में विराजते हैं, लेकिन उनका स्वरूप ऐसा है जैसा आपने कहीं और नहीं देखा होगा। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी विराजते हैं। इनकी मूर्तियां लकड़ी की होती हैं और हर 12 से 19 वर्षों में इन्हें बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। अब जरा सोचिए, दुनिया में कौन सा मंदिर है जहां भगवान का नया शरीर बनता है, वो भी पूरे वैदिक नियमों से और बिना किसी नापतोल के। ये कारीगर आंख बंद करके काम करते हैं। कहते हैं उनके हाथ भगवान खुद चलाते हैं। हर साल जून जुलाई के महीने में निकलती है जगन्नाथ रथ यात्रा। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को 3 विशाल रथों पर भगवान सवार होकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। इन रथों का निर्माण भी हर साल नए सिरे से होता है और ये कार्य किसी इंजीनियरिंग से कम नहीं। बलभद्र जी के रथ का नाम है तालध्वज और सुभद्रा जी के रथ का नाम दर्पदलन और भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष। इन रथों को खींचने के लिए हजारों भक्त लगते हैं। रस्सी को पकड़ना सौभाग्य माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है भगवान जिसे बुलाते हैं वही रथ की रस्सी पकड़ पाता है। भीड़ उमड़ती है, लेकिन कोई धक्का मुक्की नहीं। सब अपने अपने भाव में मग्न रहते हैं। भगवान का रथ पुरी की मुख्य सड़क पर चलता है, जिसे ग्रैंड रोड या बड़दंड कहा जाता है। गंतव्य होता है गुंडिचा मंदिर, जिसे भगवान की मौसी का घर माना जाता है। वहां भगवान 9 दिन ठहरते हैं, फिर लौटते हैं। इस वापसी को बहुधा यात्रा कहते हैं। अब बात करते हैं उन रहस्यों की जो इस मंदिर और यात्रा को अलौकिक बनाते हैं। सबसे पहले, मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं दिखती। दूसरा, मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। तीसरा, मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है, उसे आप किसी भी दिशा से देखें, वो एक जैसा ही नजर आता है। चौथा, मंदिर की रसोई में हर रोज हजारों लोगों का खाना बनता है। चूल्हों की 7 परतें होती हैं। नीचे की रसोई पहले पकती है और ऊपर की बाद में। और सबसे रहस्यमय बात, चाहे कितने भी लोग आएं, प्रसाद न कभी कम पड़ता है, न ही बचता है। विज्ञान भी इन बातों को नहीं समझ पाया है, लेकिन भक्त मानते हैं ये जगन्नाथ जी की कृपा है। अब एक और बात, इस यात्रा के दौरान चाहे मौसम कैसा भी हो, रथ खींचते समय बारिश नहीं होती। कई बार तो बादल छा जाते हैं, लेकिन जैसे ही रथ चलना शुरू होता है, मौसम साफ हो जाता है। क्या ये इत्तेफाक है? शायद नहीं, ये आस्था का चमत्कार है। जगन्नाथ यात्रा की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। लकड़ी चुनना, रथ बनाना, कारीगरों की पूजा, सब कुछ विधिवत होता है। किसी आधुनिक मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। सब कुछ परंपरागत, और यही इस यात्रा को खास बनाता है। अब एक बहुत खास बात, जगन्नाथ यात्रा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। आज ये लंदन, न्यूयॉर्क, मॉरिशस, रूस और मलेशिया जैसे देशों में भी निकलती है। पूरी दुनिया में भगवान के भक्त इस यात्रा को उसी भक्ति और श्रद्धा से मनाते हैं। ये यात्रा हमें सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं कराती, ये हमें हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों और हमारी विरासत से जोड़ती है। यहाँ हर जाति, धर्म, भाषा और उम्र का व्यक्ति एक साथ भगवान की रस्सी खींचता है। ये है भारत की एकता का सबसे बड़ा उदाहरण। तो मित्रों, अगर आप कभी थके हुए हों, टूटे हुए हों या जीवन में दिशा ना मिल रही हो, तो एक बार पूरी आ जाइए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आपको वो शांति, वो ऊर्जा और वो अनुभव देगी जो शायद किसी किताब या प्रवचन से नहीं मिल सकता। क्योंकि जगन्नाथ सिर्फ भगवान नहीं है, वो एक अनुभव है, वो एक विश्वास है, वो वह शक्ति है जो हमें भीतर से बदल देती है। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस अद्भुत यात्रा का आनंद ले सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।